वेलकम टू ज़रू लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग थोड़ा बहुत डिफरेंट होने वाला है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। देखते हैं कि आपको पसंद आता है कि नहीं। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वैसे तो आप मुझे किचन में देखते हैं या बच्चों के पीछे काम करते हुए देखते हैं, भागते दौड़ते देखते हैं। तो मेरी लाइफ का ये भी पार्ट है, क्योंकि मैं फ्री बैठने को ना खुद पे जैसे गुनाह समझती हूँ। इस वजह से मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मैं ज्वेलरी मेकिंग भी कर लेती हूँ, जैसे कि घर में टूटी फूटी ज्वेलरी पड़ी होती है या पुरानी होती है तो मैं उसे थोड़ा बहुत चेंज करके न्यू बना लेती हूँ। और काफ़ी टूटी फूटी चीज़ें होती हैं या वेस्ट होती हैं तो उसमें से अच्छा सा DIY बना लेती हूँ। तो टाइम टू टाइम मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह आगे चल के। तो आज मैं अपनी एम्ब्रॉयडरी की जो स्किल्स हैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो इसे हम बेसिकली कहते हैं मरोड़ी। काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। तो यहाँ पर जस्ट मैं वो आपको सिखाने की कोशिश कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने नीचे से पेपर बकरम इस पर स्टिक कर लिया था कपड़े पे, ठीक है। उसके बाद जी मैंने फ्रेम टाइट कर लिया था, जैसे कपड़ा बिल्कुल ही टाइट हो जाए। उसके बाद जहाँ पर मैंने बकरम लगाया था उसके सेंटर में से मैंने सुई निकाली और यहाँ पर एक सितारा लगा दिया था और उसे अच्छे से सिक्योर कर लिया था। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने मरोड़ी को भी बीच में अच्छे से सिक्योर करके और उसको राउंड एंड राउंड में टांकों से गोल करती जा रही हूँ। जितना भी आपको करना हो बड़ा फ्लावर तो आपको उतने ज़्यादा उसके राउंड्स लगाने होते हैं। जैसे कि मुझे मीडियम साइज़ का चाहिए था यहाँ पर, तो मैं जस्ट 5 राउंड इसे मरोड़ी को गोल गोल राउंड करती जाऊंगी। ऊपर से अच्छे से मैं टांके लगा के सिक्योर करती जाऊंगी, जैसे ये खुले ना वॉशिंग में या प्रेसिंग में। तो टांके भी बिल्कुल करीब करीब लगाने होते हैं, इतनी ज़्यादा दूर नहीं, नहीं तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा, यहाँ से वहाँ से निकल जाएगा। और ये बहुत ही कोई सिंपल और इजी एम्ब्रॉयडरी होती है, क्योंकि ये जो मरोड़ी होती है ये तो हमें एज इट इज़ मिल जाती है। तो ऊपर से बस हमें जस्ट टांके लगाने होते हैं और बहुत ही कोई क्विक से ये बन भी जाते हैं। तो यहाँ पर जस्ट मैं इसके 5 राउंड कंप्लीट करूँगी और उसके बाद इस फ्लावर के पेटल्स बनना स्टार्ट होंगी, जैसे कि आपको साइड वाले फ्लावर्स में दिखाई भी दे रहा है। ये छोटे छोटे जो पेटल्स हैं पहले हम 5 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। जहाँ पर हमारे 5 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जी यहाँ पर मेरा धागा फिनिश हो गया था, तो मैंने यहाँ नीचे इसको सिक्योर कर लिया था, टाइट से निकाल के लिया था। दूसरा मैंने धागा डाल दिया था सुई में। उसके बाद जी जहाँ पर हमने ख़त्म किए थे ये राउंड, वहीं पर हम सुई डालेंगे और निकालेंगे। और यहाँ पर देखिए मरोड़ी को हाथ में लेके और अपोजिट डायरेक्शन में आप जब उसको मूव करके और टांका लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक पेटल तैयार हो गया। तो ये दिखने में बहुत ही कोई सुंदर लगता है और बनने में भी बहुत ही कोई इजी रहता है। तो आप भी मेरी वीडियो को फॉलो करके घर में बना के देखेंगे तो बिल्कुल ही सिंपल इजीली बन जाता है। और जिसको अगर कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं आ रही हो तो ये कर ले तो काम चल जाता है। तो बस मुझे यही आ रही थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली बन गई है। तो जो जो चीज़ मुझे आ रही है वो मेरी कोशिश होगी कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ और आपको भी सिखाने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पर बस मैं अपनी एम्ब्रॉयडरी के स्किल्स आपके साथ शेयर कर रही थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लग रही होंगी। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे पैटर्न्स बना रही हूँ और इसमें मेन ये काम होता है कि आपको जितने भी पैटर्न्स बनाने हैं पहले आप उनका अंदाज़ा कर लें कि मुझे 10 बनाने हैं या 8 बनाने हैं या 6 बनाने हैं। तो पहले माइंड में आप उसका स्केच बना लें। अगर वो बन जाएगा उसके बाद पैटर्न बनाना इजी होगा, क्योंकि एक साइज़ के आप बनाते जाएंगे। वैसे नहीं तो कोई आपकी छोटी हो जाएगी कोई बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे 10 पैटर्न्स बनानी थी तो मैंने 10 कंप्लीट कर दी थी। और उसके बाद जी यहाँ पर मैंने सेंटर में से सुई निकाली, एक पेटल में से निकाली और दूसरे पेटल में से मैंने नीचे क्रॉस कर दी थी। तो ऐसे यहाँ पर जो पेटल्स थी वो भी सिक्योर हो गई। तो ऐसे ही करके मैं कंप्लीट एक राउंड घुमा लूँगी, सारे पेटल सिक्योर हो जाएंगे। देखिए एक पेटल से सुई ऊपर आ रही है और दूसरा पेटल से वही सुई नीचे जा रही है। तो वो सारी पेटल सिक्योर होती जा रही हैं। तो बीच में भी इनकी ग्रिप अच्छी आ जाएगी, बिल्कुल ही मिन सिक्योर हो जाएगा। फ्लावर यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा, नहीं तो हम आयरनिंग करेंगे तो ये जैसे कि ऊपर ऊपर हो जाएंगे तो इतना कोई फिनिशिंग वाला काम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि जहाँ पर पेटल्स कंप्लीट हुए तो पेटल के ऊपर के साइड जो है जहाँ पर इसके गोल राउंड शेप आ रहा है वहाँ पर से हम
सुई निकालेंगे और यहाँ पर जी ये सितारे जो छोटे छोटे से मिलते हैं वो लगाएंगे, तो इससे और ज़्यादा फ्लावर में फिनिशिंग आ जाएगी और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने पेटल के अंदर से सुई क्रॉस की और सितारा नीचे डाला, उसके बाद मैंने सितारे में फिर से सुई लगा के अंदर क्रॉस कर दी। तो यहाँ पर सितारा भी सिक्योर हो गया और पेटल भी ऊपर से लॉक हो गया। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा, ना ही आयरनिंग में ना ही वॉशिंग में। जितनी देर हम अगर सूट पहनेंगे तो उतनी देर ये ऐसे ही मजबूत और अच्छा चलता जाएगा। तो यहाँ पर जी मैंने सारे सितारे लगा के कंप्लीट कर दिए थे और यहाँ पर जी ये फाइनल लुक थी। और उम्मीद है कि आप सबको भी ये मेरी एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगी होगी और घर में आप लाजमी ट्राई करना। अगर कोई भी एम्ब्रॉयडरी नहीं आ रही तो ये मस्ट ट्राई करके देखना, बिल्कुल ही ईजी है, अच्छे से बन जाएगी। और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, क्योंकि मुझे भी कोई और एम्ब्रॉयडरी तो आती नहीं है, बस यही आती है। सिंपल भी है और ईजी भी है, जल्दी से बन भी जाता है। और जब जब मुझे एम्ब्रॉयडरी करने का शौक होता है तो बस मैं कोई ना कोई ड्रेस लेके और उस पर शुरू हो जाती हूँ, तो जल्दी से ड्रेस भी तैयार हो जाती है और मेरी भी बोरियत ख़त्म हो जाती है। और इसका सारा क्रेडिट मैं अपनी अम्मी को ही दूंगी। जब हम छोटे होते थे, टीनेजर थे, 7-8 क्लास में, तो वेकेशन में ऐसे ही खाली बैठे रहते थे, अपनी मोबाइल्स वगैरह की भी नहीं होती थी, तो बस अम्मी हमें हर साल दूसरा कोई ना कोई शॉर्ट कोर्स करवा देती थी, जो अब जाके हमें बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो अब समझ में आता है कि अम्मी हमें हर साल डिफरेंट कोर्सेज़ क्यों करवाती थी, क्योंकि ये हमारे फ़ायदे की थी और अब जाके हमें ये काम आते हैं। तो और ज़्यादा उनकी रेस्पेक्ट और कदर हमारे दिल में और ज़्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये सारा क्रेडिट बस मैं उन्हें ही देना चाहती हूँ। और यहाँ पर जी हो रही थी मेरी बर्थडे की सेलिब्रेशन। मेरी बर्थडे तो असल में थी कल और यहाँ पर जी हस्बैंड ने ऑलरेडी 12 o'clock मेरी बर्थडे सेलिब्रेट कर दी। और हस्बैंड ने कहा कि आप बच्चों के भी सेलिब्रेट करती हो, मेरी भी करती हो, तो हमें भी आपकी करनी चाहिए। तो यहाँ पर बस वो केक वगैरह लेके आ गए थे, तो मैं बच्चों और हस्बैंड के साथ यहाँ पर केक वगैरह कट कर रही थी। बस ये छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं, ये तो बस खुश होने का एक बहाना होता है अपनों के साथ। तो बस हमने छोटी मोटी सी सेलिब्रेशन की, केक कट किया, आपस में गपशप की। ऐसे ही अल्लाह पाक हमारे घरों पे रहम और करम फरमाए और हम सब अपने घरों में खुश और खुर्रम आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। बस जी मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।